हेलो फिर गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम क्या कर रहे हैं, देखिए केमिस्ट्री है ना, चैप्टर 3 के बारे में, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, चैप्टर 3 के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, है ना। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 3 क्या है, रासायनिक बल गतिकी, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक्स मीन्स गति होता है। काइनेटिक मीन्स क्या होता है, गति। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या देखिए, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन है ना, उनके लिए परिभाषा है रासायनिक बल गतिकी के लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है, देखिए ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है ना, ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं का, है ना, केमिकल रिएक्शन का क्या करेंगे की दर, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वह अभिक्रियाओं की रिएक्टिविटी की, है ना। ठीक है, अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। आ रहा बात समझ में। देखिए हमारे पास क्या बोला गया है, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये क्या है, देखिए केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करेंगे, केमिकल्स जो है क्या कर रहे हैं, कितने रेट से, कितने दर से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना, कितने दर से रिएक्शन कर रहे हैं, उस पर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। आगे बात समझ में, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं, तो कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, या तो हम बहुत ज्यादा तेजी से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, या तो हमारा स्पीड क्या होता है, मध्यम होता है, मीडियम होता है। स्पीड हाई हो गया, स्पीड हाई हो गया मतलब सपोज हम 80-100 की स्पीड में जा रहे हैं बाइक में, है ना, 80-100 की स्पीड में जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा आपका, है ना, हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूरी कम समय में तय करेंगे। ठीक है, और उसी को हम 50-60 में जा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा, समय और बढ़ जाएगा, है ना, उसी दूरी को ही हमको तय करना है। अब मान लो हम 30-40 की स्पीड में जा रहे हैं, तो समय और ज्यादा लगेगा, और स्पीड कम करोगे और ज्यादा समय लगेगा। आ रहा बात समझ में। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल क्या दिया, डिस्टेंस का दिया, डिस्टेंस और स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, इनके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनकी क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे कि कोई केमिकल कंपाउंड जो है कितनी तेजी से, कितने रेट से क्या करता है, कितने रेट से क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, क्रिया विधि करता है। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये जो वेग है ना, ये जो आपका वेग के आधार पर, कौन सा वेग, है ना, अभिक्रिया वेग, कौन सा वेग, अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग के आधार पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो आपका रासायनिक बल गतिकी है, या ये जो अभिक्रिया है ना, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स आता है हमारा क्या, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, अति मंद अभिक्रिया। तो मैंने भी बाइक वाला बताया था, धीरे धीरे, पहले तो हम स्पीड वाला बताए थे, उसके बाद हम धीरे धीरे स्पीड को क्या करते गए, कम करते गए, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अति स्लो, है ना, अति मंद, वेरी स्लो मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसा रिएक्शन, है ना, ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही स्लो हो, जिनको, है ना, जैसे किसी को रिएक्ट करने में क्या लगता हो, बहुत ज्यादा समय लगता हो, जैसे 1 दिन का समय लगता हो, सप्ताह समय लगता हो, है ना, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, है ना, 1 ईयर। ठीक है, ऐसे आ रहा बात समझ में। तो ऐसे रिएक्शन को होने में समय लगता है। ठीक है, वो समय 1 दिन का भी हो सकता है। देखिए वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत मंद गति से चलती हैं, जिन्हें हम क्या करते, है ना, जिन्हें संपन्न होने में दिनों, महीनों या वर्षों का भी समय लगता है, ईयर्स भी लग जाते हैं, है ना, कई दिन भी लग जाते हैं, कई महीने भी लग जाते हैं, और कई वर्ष भी लग जाते हैं। तब ऐसे अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। आया बात समझ में। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करें, जैसे देखिए हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ा है कि भाई पेट्रोल का बनना, है ना, कई हजारों सालों वर्षों पूर्व, है ना, पेड़ पौधे दब जाते हैं, तब वहां से क्या बनता है,
है ना, मनुष्य दब जाते हैं तब वहां से क्या बनता है, ऐसा हम पढ़े हैं, है ना। हमने प्रैक्टिकल देखा है क्या, नहीं देखा, ऐसे पढ़ा है। तो वहां पर हमने जो पढ़ा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो कई हजार वर्षों तक रहता है, इसलिए वो क्या रहेगा, मंद अभिक्रिया रहेगा। ठीक है, भूगर्भ से कोयले व पेट्रोलियम की, है ना, पेट्रोलियम का बनना। ठीक है, अब लोहे में जंग लगना ये देखते हैं हम, तो लोहे में एकदम से लग जाता है क्या जंग, नहीं लगता, ये भी धीरे धीरे होता है। ठीक है ना, कई दिन, कई महीने, कई सप्ताह लगते हैं, लगते कि नहीं लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोरोजन जो होता है ये भी आपका क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन है। इतनी बातें है समझ में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मंद अभिक्रिया के बाद हम आ जाते हैं, है ना, वेरी स्लो रिएक्शन के बाद हम आ जाते हैं, देखिए, तीव्र तथा ताक्षणिक अभिक्रियाएं। ताक्षणिक मतलब पलक झपकते ही जो अभिक्रियाएं हो जाता है। तीव्र मतलब क्या हो, देखिए वेरी फास्ट, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन, जो बहुत तेज गति से होता हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए वे अभिक्रियाएं जो अत्यंत तीव्र गति से होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया या ताक्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके ये देखिए सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो अभिक्रिया है वो तेजी से होता है। ठीक है ना। ये कितनी तेजी से होता है, देखिए आप समझ सकते हैं कि 10 की घात -14, है ना, 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -12, है ना, सेकंड, मतलब बहुत ही तेज गति से होता है। ठीक है ना, बहुत ही तेज गति से, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड को हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -14 से, है ना, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 सेकेंड को। ठीक है, अब 1 सेकेंड हमारा पलक झपकते ही 1 सेकेंड हो जाता है, और उससे भी तेज होने वाली ये क्या है, अभिक्रिया है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, तीव्र, वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है, देखिए बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है ना। तो यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, देखिए बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और ऐसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाता है, और यहाँ से क्या होता है, जल, जल बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस रिएक्शन को ध्यान रखेंगे आप, है ना, ये जो आपका इक्वेशन है इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे फिर कैसे बनता है आगे क्रियाविधि में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे, केमिकल पार्ट पढ़ेंगे, केमिकल केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए थर्ड जो है सामान्य या मध्यम अभिक्रियाएं, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब क्या है, जो न तो धीरे धीरे होता हो और जो न तो बहुत तेजी से होता हो, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल गति से होता हो। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं न तो बहुत मंद गति से होती है और न ही बहुत तीव्र गति से होती है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सामान्य अभिक्रियाएं कहलाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका एस्टर का हम जल अपघटन कर रहे हैं, एस्टर का जल अपघटन करने पर ये देखिए CH3COOH और क्या प्राप्त हो रहा है, मेथिल एल्कोहल, है ना, CH3OH, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, रिमूव होकर के किनके साथ, इनके साथ, है ना, CH3CO के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, और ये CH3 यहाँ से रिमूव होकर के हाइड्रोक्सिल के साथ जुड़ जा रहा है, ध्यान रखेंगे। वैसे यहाँ पर देखिए ये आपका शर्करा का प्रतिपन है, इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर का जल अपघटन। फर्स्ट वाले रिएक्शन क्या है, एस्टर का जल अपघटन। सेकेंड आपका है शर्करा का प्रतिपन। ठीक है, शर्करा का प्रतिपन, तो यहाँ पर देखिए शर्करा का फार्मूला है। ठीक है, शर्करा का फार्मूला है, इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए जल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपके पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, क्या बन रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये क्या है, मध्यम अभिक्रिया, ना तो तेज गति से होता है और ना ही मंद गति से होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए अभी तो हम अभिक्रिया,
है ना, के टाइप्स देख लिए, रिएक्शन है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लिए, तो 3 टाइप्स का रिएक्शन देखें। अब इसके बाद हमारे पास आता है, देखिए क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी हमने क्या देखा था, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसी के है ना, इसी के अकॉर्डिंग क्या देखा था, इनके टाइप्स देखे थे, है ना, रिएक्शन के टाइप्स देखे थे। अब यहाँ पर देखिए अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बोला गया है, इकाई समय में, यूनिट टाइम पर क्या होता है, किसी अभिकारक, है ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता में जितना क्या होता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। डिसॉल्बिलिटी में कितना होता है या उसके चेंजेस में जितना क्या होगा, चेंजेस आएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक। कितना उसमें परिवर्तन हो जा रहा है, या तो उत्पाद परिवर्तन होगा या तो अभिकारक, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट एंड उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए तो सांद्रता में जितना परिवर्तन हो रहा है उसे हम अभिक्रिया वेग कह रहे हैं। तो माना किसी अभिक्रिया में अभिकारक R है, ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, R है, कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट आपका क्या है, R है ना, और R का 1 मोल, ठीक है, R का 1 मोल, अभिकारक का 1 मोल क्या करता है, उत्पाद का 1 मोल बनाता है, 1 मोल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किससे बन रहा है, रिएक्टेंट टेंस टू प्रोडक्ट, है ना, तो अभिकारक टेंस टू क्या रहेगा, उत्पाद। अब मान लें यहां पर यदि T1 समय में, है ना, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं क्रमशः, देखिए अभिकारक का R1 है और उत्पाद का क्या है, P1, तथा T2 समय पर अभिकारक का उत्पाद कितना है, सॉरी अभिकारक कितना है, R2 है और उत्पाद का कितना है। तो यहां पर क्या करेंगे, परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, चेंजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चेंज, जैसे हम एंथैल्पी परिवर्तन में भी लास्ट ईयर आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेल आर क्या है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ठीक है। तो चेंज ऑफ रिएक्टेंट फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ऐसे ही यहाँ पर देखिए डेल पी इज इक्वल टू P2 माइनस क्या होगा, P1 एंड डेल T टेंस टू क्या हो जाएगा आपके पास, T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब देखिए कम कौन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल उदाहरण लेके चलते हैं। अभी देखिए हम लोगों ने त्योहार मनाया तो हमने आटा बनाने के लिए कहाँ गए, आटा चक्की गए, तो किसको लेके गए, गेहूं को, है ना। तो गेहूं क्या है, अभिकारक है, गेहूं क्या है, अभिकारक है, और उससे आटा जो बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है, ठीक है ना। तो भाई किस में कमी हो रहा है, गेहूं में कमी हो रहा है, मतलब अभिकारक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी सांद्रता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। और आटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उत्पाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उत्पाद की सांद्रता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे बात समझ में। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। आगे बात समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 मीन्स क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन डेल T, ठीक है। लेकिन आपको बात ध्यान रखना है, कमी है इसलिए हम यहाँ पर माइनस शो करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आया समझ में कि नहीं आया, आ गया, ठीक। आगे हम क्या करें, यहां लिख लें क्या, आगे हम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, है ना, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, डेल P अपॉन डेल T, ठीक है। यहां पर आपको माइनस राइट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, और जहां इंक्रीज होगा वो मतलब पॉजिटिव, है ना, और जहां डिक्रीज होगा मतलब निगेटिव। आगे बात समझ में, चलिए नोट करेंगे।
चलिए, तो यहाँ पर हम जो लिखे हैं अभिकारक की सांद्रता में कमी, है ना, तो इसमें दर करके लिख लेना। क्यों दर लिखेंगे? क्योंकि हम दर के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि दर और ये आपका क्या हो जाएगा? कमी दर, ठीक है, उत्पाद और अभिकारक। अब यहाँ पर देखिए उत्पाद का वेग, ये जो उत्पाद का वेग होता है, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए इनको पॉजिटिव लेंगे ना, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ये उत्पाद का वेग है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बनाना है इसको, ठीक है।